एकनाथ जी की चर्चा हुई। श्री एकनाथ जी महाराज पर एक मुस्लिम व्यक्ति ने, सबने कथा सुनी है, 108 बार अपने मुख का झूठन थूका, लेकिन एकनाथ जी उसके प्रति सम ही रहे। जो प्रसन्नता माला पहनाने वाले के प्रति एकनाथ जी की रहती थी, वही प्रसन्नता से उसको भी देख रहे थे। इसको वैराग्य कहते हैं। हम लोग ऐसे नहीं हैं। कोई हमारे प्रति अनुकूल है तो हम अनुकूल व्यवहार करते हैं, और कोई हमारे प्रति प्रतिकूल है तो हम उसके प्रति प्रतिकूल ही रहते हैं। वैरागी व्यक्ति कैसा होता है? अनुकूल प्रतिकूल दोनों के प्रति सम रहे। श्री दत्तात्रेय भगवान के 24 गुरु हैं। श्री दत्त प्रभु ने वैराग्य भाव की स्थापना की, इसलिए उनको दिगंबर कहते। इसलिए आप कभी भी दत्त प्रभु के अनुयायियों से मिलोगे, जैसे हम जय श्री कृष्ण कहते हैं, जय सिया राम बोलते हैं, वो बोलते हैं दिगंबरा। दिगंबरा मतलब आकाश ही जिसके वस्त्र हैं वो दिगंबर। जो कुछ नहीं पहनता, आकाश को ही पहन करके रहे, वो दिगंबर है। आकाश को पहन के रहे, वस्त्र ना पहने, इसका मतलब क्या है? जो किसी के उढ़ावे में ढके ना, सदा मुक्त है, उसको दिगंबर कहते हैं। हम सब मुक्त नहीं, हम सब बंधन में हैं। किसी के ऊपर व्यसनों का बंधन है, कोई व्यसन के बंधन में बंधा हुआ है। किसी के ऊपर संबंधों का बंधन है, किसी के ऊपर धन का बंधन है, किसी के ऊपर यश कीर्ति मान प्रतिष्ठा का बंधन है। हम सब बंधनों में बंधे हैं, मुक्त नहीं है हम लोग। भक्ति क्या करती है? धीरे 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 मुक्त कर देती है। धन नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं, यश नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं, अपमान है तो भी कोई दिक्कत नहीं, संबंधी है तो भी कोई दिक्कत नहीं, संबंधी छोड़ के चला गया तो भी कोई दिक्कत नहीं, सब में सम। इसी को वैराग्य कहते हैं। जो मुक्त है वही वैराग्य है। ये भक्ति के दूसरे पुत्र का नाम है। अब ये तो थोड़ा मैंने टिपिकल भाषा में समझा दिया, अब आसान भाषा में समझाऊं। वैराग्य किसको कहते हैं? घर छोड़ना वैराग्य नहीं। घर में रहते हुए किसी के प्रति आसक्त ना रहना, यह वैराग्य है। 56 भोग सामने रखे हैं लेकिन उन पर मन का ना ललचाना, यह वैराग्य है। करोड़ों रुपयों से भरी हुई कोई सामग्री आपको मिल गई लेकिन उसके प्रति भी लोभ ना आना, यह वैराग्य है। परम सुंदरी स्त्री या परम पुरुष का दिख जाना और उसका आपके प्रति अनुकूल व्यवहार होने पर भी उसके प्रति रति ना होना, यह वैराग्य है। यह वैराग्य है। वैराग्य का मतलब क्या है? वस्तु का त्याग नहीं, वस्तु के प्रति इच्छा का त्याग, उसको वैराग्य कहते हैं। हम हलवा नहीं खाते, खाने को मिलता ही नहीं है तुमको, इसलिए बोल रहे हो नहीं खाते। कई लोग अपने नाम के आगे ब्रह्मचारी लगा देते हैं, ये ब्रह्मचारी हैं। क्यों? इन्होंने ब्याह नहीं किया। अब दो बातें, ब्याह किया नहीं था कि प्रयास बहुत किया लेकिन मिला कोई नहीं। कोशिश तो बहुत करी, रिज्यूम बहुत जगह भिजवाए थे, वो नहीं, रिज्यूम नहीं, क्या बोलते हैं उसको, बायोडाटा, बहुत जगह भिजवाया था। इतने पढ़े हैं, इतने लिखे हैं, इतने बड़े बाल हैं, सुनहरे बाल हैं, इतना खाते हैं, इतना पीते हैं, ऐसे रहते हैं, ये हॉबीज हैं, इतनी हाइट है, थोड़े से सांवले हैं लेकिन रोज क्रीम लगाते हैं, एक दिन हो जाएंगे गोरे, हमसे ब्याह कर लो। सामने वाले ने रिजेक्ट कर दिया। एक रिजेक्शन, 2 रिजेक्शन, 5, 10 रिजेक्शन, 25, 30 रिजेक्शन जब हो गए तो अपने मन को समझाने के लिए, तू रिजेक्टेड नहीं है तो तू सन्यासी है बेटा, तू विरक्त है। ब्रह्मचारी, हम ब्रह्मचारी हैं, 40 साल के हो गए, हमने ब्याह नहीं किया।
अब सुनने वाले वो हो ब्रह्मचारी ब्रह्मचारी, लेकिन अंदर की बात कौन जाने, प्रयास तो बहुत किया पर किसी ने हाँ ही नहीं करी थी। ये ब्रह्मचर्य नहीं है। ब्रह्मचारी किसको कहेंगे? असंख्य सुंदरी नारियां आ गई थीं, लेकिन फिर भी अपने मन को एकाग्र करके निकल पड़े उस रास्ते से, किसी के प्रति मन ना जाने दिया, वो ब्रह्मचारी है। वैराग्य का मतलब क्या है? वस्तुएं अनेक प्रकट हो गई, लेकिन प्रकट वस्तुओं के प्रति मन का ना ललचाना, इसको वैराग्य कहते हैं। वस्तु का त्याग वैराग्य नहीं होता, वस्तु के सन्मुख होते हुए भी उसके प्रति इच्छा ना होना, ये वैराग्य। ये दो पुत्र हैं भक्ति के, ज्ञान और वैराग्य। ये दोनों वृद्ध हो गए। क्यों? क्योंकि कलयुग के लोगों में भक्ति तो है पर ज्ञान और वैराग्य नहीं है। तब भक्ति महारानी ने नारद जी से कहा, मेरे पुत्रों को युवान बनाने का कोई कार्य बताइए। तब नारद जी महाराज भ्रमण करते करते बद्रीनाथ पहुंचे और वहां जाकर के सनक सनंदन सनातन सनत कुमारों से पूछा, ज्ञान और वैराग्य की वृद्धता दूर कैसे होगी? तब सनत कुमारों ने 5 प्रकार के यज्ञ बताए। उन यज्ञों में सबसे श्रेष्ठ यज्ञ भागवत की कथा बताई। सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधई श्रीमद्भागवतालाप सतु गीत सुकादिभिः। भागवत की कथा में यह सामर्थ्य है कि व्यक्ति के अंदर भक्ति, ज्ञान और वैराग्य तीनों को युवा बना सकती है। इसलिए भागवत की कथा करो। बिना भागवत सुने भी लोगों में भक्ति आ जाती है, लेकिन ज्ञान और वैराग्य भक्ति सहित हृदय में उदित तभी होंगे जब वो भागवत को श्रवण करेगा। इसलिए हे नारद जी, आप ज्ञान वैराग्य की युवा स्थिति के लिए भागवत की कथा करो। तब गंगा जी के तट आनंद वन में सनत कुमार प्रकट हुए और वहां भागवत की कथा हुई। भक्ति महारानी अपने पुत्रों के साथ आई। कथा में प्रविष्ट होते ही ज्ञान वैराग्य युवा हो गए। इसका मतलब क्या है? अगले 7 दिनों में कथा सुनते सुनते अनुभूति होगी कि ज्ञान भी युवा हो जाएगा, वैराग्य भी युवा हो जाएगा। 7 दिन बाद जब कथा विश्राम होगी, उसके बाद वो धीरे धीरे फिर वृद्ध होने लगेंगे। आपको चाहिए कि जो चित्त में ज्ञान वैराग्य युवा हुए हैं वो वृद्ध ना हो, वो युवा ही रहें। एक दिन क्या होगा कि वही युवा ज्ञान वैराग्य भक्ति ठाकुर जी का अनुभव करा देंगे। ठाकुर जी के अनुभव में एक दोष यह भी है कि भक्ति तो चित्त में परिपूर्ण है पर ज्ञान वैराग्य नहीं है। और एक बात कहूं, बहुत ध्यान से इधर देखिए सब लोग। कई बार ज्ञान आने पर अभिमान आता है, कई बार वैराग्य होने पर भी अभिमान आता है। वैराग्य होने पर कैसा अभिमान? अरे मैंने तो ये छोड़ दिया, चुटकियों में छोड़ दिया, मुझे देर नहीं लगी। मैं पहले ये खाता था पर मेरे को एक बार मेरी पत्नी ने बोला या मेरे गुरुदेव ने बोला या मेरे बेटे ने बोला ये छोड़ दो, एक रात में छोड़ दिया, कुछ नहीं हुआ, मुझे कोई असर नहीं हुआ, फिर दोबारा कभी क्रेविंग भी नहीं हुई उस चीज की। अभिमान आ गया। ज्ञान तो आ जाता है पर ज्ञानी होने का अभिमान भी साथ आता है। वैराग्य तो आता है पर वैरागी होने का अभिमान आता है। इसका मतलब क्या है? ज्ञान वैराग्य आ गए, भक्ति चली गई। ज्ञान भी रहे, वैराग्य भी रहे और अभिमान ना आए तो समझो कि आपके अंदर भक्ति है। और एक बात, उस व्यक्ति का परिचय क्या है जिसमें ज्ञान वैराग्य भक्ति तीनों हैं? भोलापन। वो व्यक्ति भोला होगा, सरल होगा, सहज होगा, सीधा होगा, बहुत ज्यादा चतुराई उसके अंदर नहीं होगी। तो समझ जाओ कि ज्ञान भी अपने जितना होना चाहिए उतना है, वैराग्य भी जितना होना चाहिए उतना है और भक्ति भी जितनी होनी चाहिए उतना है। भोला है, सरल है,
महाराष्ट्र के भक्तों में एक बात देखने में आती है, यहां के भक्तों का चरित्र जब आप देखेंगे, वो भोले बहुत हैं, सरल हैं, सीधे हैं, सहज हैं, इसलिए विठोबा को बहुत प्रिय हैं, क्योंकि भोले। तो ज्ञान, वैराग्य और भक्ति अगर तीनों किसी के अंदर विद्यमान हैं, तो उसके अंदर सौम्यता, सरलता, भोलापन, सहजता ये स्वाभाविक रूप से आने लगेगी। अब माता पिता की सेवा कर रहा है पुंडलीक, और द्वार पर आकर के पंढरीनाथ भगवान खड़े हो गए हैं, साक्षात त्रिलोकीनाथ भगवान आकर के खड़े हो गए और कह रहे हैं, आ जाओ पुंडलीक, मैं तुम्हें दर्शन देने आया हूं। और पुंडलीक क्या कह रहा है? नहीं, मैं अभी अपने माता पिता की सेवा कर रहा हूं। लक्ष्मी जी बोली, पुंडलीक द्वार पर ठाकुर जी खड़े हैं, कोई आसन तो दे दो। आसन के रूप में ईंट खिसका देता। कितना सीधा है पुंडलीक, कितना भोला है। यही मैं और आप होते, हम कुछ कर रहे होते, ठाकुर जी द्वार पे आ जाते, तो हमारे पास योजनाएं बहुत हैं करने को, हम करते। और सबसे बड़ी बात, अगर हम माता पिता की सेवा कर रहे होते, ठाकुर जी आ जाएं, तो हम सबसे पहले छोड़ के भागते। ठाकुर जी आ गए, चलो। पर पुंडलीक नहीं गया, क्यों? भोला है, सीधा है। तो इसलिए इन 7 दिनों में ज्ञान, वैराग्य और भक्ति तीनों को चित्त में स्थापित कीजिएगा, और ये देखते रहिएगा कि आप यदि सरल हो, आप यदि सहज हो, आप यदि भोले हो, आपके अंदर चतुराई ज्यादा नहीं है, इसका मतलब जितना ज्ञान होना चाहिए उतना है, जितना वैराग्य होना चाहिए उतना है, जितना भक्ति होनी चाहिए उतनी चित्त में है, तभी आप इतने सरल, सहज और भोले हो। कथा सुनते ही तीनों युवा हो गए। भक्ति सुतौ तौ तरणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथेति नामानि मुह वदन्ति। भक्ति महारानी ज्ञान वैराग्य के साथ युवा हो गए, और भागवत की कृपा से ज्ञान, वैराग्य, भक्ति सबके चित्त में स्थापित हुई। तो भागवत जी का पहला महात्म क्या है कि भक्ति, ज्ञान, वैराग्य तीनों युवा होते हैं कथा सुनने से। अब भागवत जी के दूसरे महात्म में चलते हैं। बस हम 10-15 मिनट में और कथा कहेंगे। कल से तो कथा का समय नियमित रहेगा, 4, 4:15 से 7। आप सब लोग 3 बजे ही आ जाना। हाँ, गर्मी तो बहुत है बाहर, गर्म, हमारे यहां से ज्यादा गर्म है यहाँ पर, लेकिन आप गर्मी सह के आ जाना, ठंडक हम दे देंगे, शीतलता हम दे देंगे खूब। ये हमारा काम है, कथा सुना करके, प्रेम भक्ति सुना करके। अभी तो पहला दिन है, अभी तो धीरे धीरे खूब रस बढ़ेगा। पहले दिन तो पहचान ही होती है, आप मुझे पहचानो, मैं आपको पहचानूं। धीरे धीरे पहचान बढ़ेगी और प्रेम रस प्रकट होगा चित्त से। दूसरी बात, बहुत ध्यान से सुनिएगा। नारद जी महाराज ने प्रश्न किया, के विशुद्ध्यन्ति वदन्तु मह्यम सप्ताह यज्ञेन कथामयेन। कथा सुनने से कौन कौन से पाप दूर होते हैं, कृपा करके हमें बताओ। मतलब कौन कौन से पाप करने वाले लोग अगर कथा सुनने आ जाएं तो वो पाप मुक्त हो जाते हैं। तब यहां पर बता रहे हैं, अगर आपसे भी कोई हो गया हो तो समझ लीजिएगा। हाँ, ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगा। क्रोधाग्निदग्धा कुटिलश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। सबसे पहली बात, जिसने अपने जीवन में सारे पाप किए हैं, ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा, कोई पाप ना छोड़ा हो, अगर वो भी कथा में आकर के बैठ जाए और पहले दिन ही संकल्प ले ले कि हे भागवत जी,
मैंने बहुत पाप किए हैं, लेकिन मैं अब पवित्र होना चाहता हूं। मैं संकल्प लेता हूं जीवन में दोबारा कभी पाप नहीं करूंगा, बस आप मुझे पवित्र कर दीजिए। आप ये संकल्प ले लीजिए कि मैं दोबारा पाप नहीं करूंगा, और ऐसा संकल्प लेके 7 दिन की कथा सुनो, आज तक जितने पाप बने सब नष्ट हो जाएंगे। एक कथा सुनाऊं। एक ब्राह्मण थे, उनके यहां एक सेवक काम करता था। सब लोग इधर देखो। उस सेवक की मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के बाद वो सेवक यमलोक गया, यमदूत बन गया। एक बार वो ब्राह्मण बैठे थे, तो 2-4 महीने बाद वो सेवक दिखाई दिया, तो ब्राह्मण घबरा गए। उससे बोले, ए तुम तो मेरे यहां काम करते थे, वही लड़के हो? बोले हाँ। तुम्हारी तो 4 महीने पहले मृत्यु हो गई, तुम अभी कैसे आ गए? बोले मैं जीवित नहीं हूं, मैं मरने के बाद यमराज जी के लोक में गया और यमराज जी ने मुझको अपना दूत बना लिया है, अब मैं यमदूत बन गया हूं। तो पंडित जी बोले, तुम यमदूत बन गए हो? बोले हाँ। बोले यमदूत कैसे बनते हैं? बोले जब व्यक्ति एक बार पाप करने के बाद मृत्यु के बाद नरक जाता है, फिर पुनर्जन्म लेता है, फिर पाप करके फिर नरक जाता है, फिर जन्म लेता है, फिर पाप करके फिर नरक जाता है, ऐसे 100 बार जो नरक जाता है उसको यमराज जी फिर अवार्ड रूप में अपना दूत बना लेते हैं। बोले तू भाई बार बार आता है, हर जन्म के बाद तेरा यहां आना होता है। अच्छा एक बात सुनिएगा, नरक जाने वाले स्वर्ग जाने वालों का पुनर्जन्म होता है। नरक और स्वर्ग क्यों जाते हैं ये तो सबको पता होगा। मैंने जितने पाप किए उन पापों का दंड भोगने में नरक जाऊंगा, मैंने जितने पुण्य किए उन पुण्यों को भोगने के लिए मैं स्वर्ग जाऊंगा। एक बार मुंबई में कथा चल रही थी, तो वहां एक बालक ने मुझसे प्रश्न किया, महाराज जी भगवान गीता में कहते हैं नैनम नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक, आत्मा को कोई काट नहीं सकता, मार नहीं सकता, जला नहीं सकता, भिगो नहीं सकता, ये सब क्रिया शरीर के साथ होती है। शरीर तो जल करके यहीं भस्म हो जाता है, तो फिर नरक में वेदना कौन सहता है? आत्मा को तो वेदना होती नहीं। कितना अच्छा शब्द प्रश्न पूछा ना। तब उसका उत्तर क्या मिला कि व्यक्ति को मृत्यु के बाद में भोग शरीर मिलता है, एक दूसरा शरीर मिलता है जिसका नाम ही है भोग शरीर। उस भोग शरीर को कितना भी मारो पीड़ा होती है लेकिन मरता नहीं है। उस भोग शरीर को बीच से काट दो, दर्द पूरा होगा लेकिन मरोगे नहीं। और वही भोग शरीर जब स्वर्ग में जाता है, कितना भी खिला दो पेट नहीं भरता, कितना भी सुला दो नींद पूरी नहीं होती, कितना भी समय रह ले बूढ़ा नहीं होता, वो भोग शरीर है। तो नरक और स्वर्ग का सबको कॉन्सेप्ट पता है। मैंने जितने पाप इस जन्म में किए उतने पाप वहां गिनती हो रही है, उनको भोगने में जाऊंगा, और वो पाप जैसे ही मैं भोग लूंगा फिर यमदूत हमको कहेंगे अब दोबारा जाओ पृथ्वी पे, अच्छे कर्म करना ताकि दोबारा यहां आना पड़े। लेकिन मैं आके फिर से बुरे बुरे कर्म कर देता हूं, फिर से जाना पड़ता है। ऐसी 100 बार जिसके चक्कर लग जाते हैं, फिर यमराज जी कहते हैं भाई तुम बार बार आते हो, अब तुमको सब पता है, कौन सी गली है, कौन सा मोहल्ला है, कहाँ तेल की गर्म कढ़ाई है, कहाँ तलना है, कहाँ पर काटना है, तुमको सब पता है। नरक पूरा तुमने देख लिया है, इसको दूध बनाओ। वो दूध बन जाता है। ब्राह्मण देवता बोले बहुत बढ़िया भैया, तुम हमारे पास क्यों आए हो? बोले मैं तो इसलिए आया हूं कि अभी नगर का वो फलाना आदमी है, उसको लेने आया हूं, मैं उसको लेके जाऊंगा। तो बोले वो आदमी तो अभी मेरे पास बैठा था। बोले हाँ, अभी उसका 5 मिनट और बचे हैं, उसके पेट में दर्द होगा, प्राण निकलेंगे, लेके मैं जाऊंगा उसको। मैंने सोचा अपने ही गांव में जा रहा हूं तो आपसे मिलने आ जाऊं। पंडित जी बोले बड़ी कृपा, भैया एक काम करोगे? बोले क्या? हमको बिना मरे नरक का दर्शन करा सकते हो? व्यक्ति बोला बिना मरे तो संभव नहीं है। बोले एक बार देख लो, तुमने हमारे यहाँ नौकरी करी है, इसका हमको कुछ दे दो, ऐसे एक बार बिना मरे हमको नरक दिखा दो। बोले मैं यमराज जी से पूछूंगा,
वैसे तो संभव नहीं है, लेकिन वो आज्ञा करेंगे तो हो सकता है। तो कुछ समय बाद यमराज जी उस दूत से बड़े प्रसन्न हो गए, भाई हम तुम्हारी सेवा से बड़े खुश हैं, तुम्हारा थोड़ा हम अपग्रेड कर रहे हैं, तुमको अपना सेक्रेटरी बना रहे हैं, आ जाओ, कुछ चाहिए तो बताओ। बोले हाँ एक चीज चाहिए। बोले क्या? मैं जब पिछले जन्म में जिन सेठ जी के यहाँ काम करता था उनसे मेरा बड़ा प्रेम है, मैं कभी कभी मिलने जाता हूँ उनसे जब पृथ्वी पर जाता हूँ। उन्होंने मुझसे कहा है कि वो बिना मरे नरक देखना चाहते हैं, आपकी आज्ञा हो तो मैं उनको ले आऊं। यमराज जी बोले चलो तुमने मांगा है तो ठीक है, ले आओ उनको, एक बार नरक दर्शन कराओ, सो रहे हैं उठा लाओ। सोते हुए उन ब्राह्मण देवता को वो दूत उठा के ले गया। जैसे आंख खुली तो महाराज विशाल भयंकर नरक, नरक में एक नदी बहती है, उसका नाम है वैतरणी। शास्त्रों में वर्णन है कि उस वैतरणी नदी से इतनी बड़ी दुर्गंध आती है कि कोई व्यक्ति अगर उस दुर्गंध को एक बार सूंघ ले तो उसके प्राण वहीं निकल जाएंगे, लेकिन वहां प्राण नहीं निकलते, सूंघते ही रहना पड़ता है। उस वैतरणी नदी में जल नहीं है तो शरीर से निकलने वाला रक्त, शरीर से निकलने वाला मांस, शरीर से निकलने वाला सफेद मवाद, उसकी नदी है वो। वमन होने लगे, ऐसी स्थिति है नरक की। पंडित जी महाराज जैसी नरक पहुंचे, देखते ही उन्होंने दूत किया। बोले मुझे नहीं देखना, मैं बस प्रथम दर्शन में ही बस हो गया मेरा काम, मुझे ले चलो यहां से। बोले नहीं नहीं अब तो दिखाएंगे, चलो। बोले ये क्या है? तो सारे नरक का वर्णन किया। जब व्यक्ति किसी के साथ छल करता है तो उसके साथ ऐसा होता है, व्यक्ति किसी को धोखा देता है तो उसको ये पीड़ा मिलती है, व्यक्ति जब निर्दोष जानवरों को मार के खा जाता है तो उसके साथ ऐसा होता है, ऐसा सब दिखाया। पंडित जी महाराज नाक पे हाथ धरे पूरे नरक में घूमे। अंत में यमराज जी के पास गए। यमराज जी से जाकर के कहा हमने देख लिया, अब हम कभी नरक नहीं आना चाहते। बोले नरक तो आप आओगे, मृत्यु के बाद आपको 2 मिनट के लिए नरक आना पड़ेगा। बोले मैंने तो कोई पाप किया ही नहीं। बोले एक पाप किया है आपने। बोले क्या पाप किया? बोले तुम्हारे गांव में एक जूता बनाने वाला रहता है, तुमने उससे अपने पैर के जूते बनवाए, उसने तुमको 2 रुपया 20 पैसा कहा था कि इतना दे दो, इतने में बने हैं। तुमने उसको 2 रुपया दिया और कहा भाई तुम गांव के आदमी हो, हम ब्राह्मण हैं, 20 पैसा क्यों चाहिए तुमको, छोड़ दो, 20 पैसा ऐसे ही छोड़ दो। वो कहता रहा मैं गरीब ब्राह्मण, मैं गरीब हूं, मेरा घर नहीं चलेगा, 2 रुपया 20 पैसा है, 20 पैसा भी दे दीजिए। तो तुमने उसको मना कर दिया 20 पैसा नहीं देंगे। तो 20 पैसा ना देने का पाप भोगने के लिए तुमको नरक आना पड़ेगा। किसी की कमाई, किसी का अधिकार तुमने खाया है, तुमको भोगना पड़ेगा। तो बोले मैं एक बार आ गया हूं, आप अभी मुझको दंड दे दीजिए, उसका जो भी दंड होता हो। तो बोले किसी के अधिकार का पैसा खाने से दंड मिलता है 1 बिलांद, इतना होता है 1 बिलांद, 1 बिलांद चमड़ी उछाली जाएगी। उल्टे हो जाओ। वो ब्राह्मण उल्टे हो गए और यमदूतों ने 1 बिलांद चमड़ी उनकी निकाल ली और बहुत वेदना हुई, रक्त निकला। बोले बस अब तुमको नरक नहीं आना पड़ेगा, अब ध्यान रखना लौट के जा रहे हो, अब कोई पाप मत करना नहीं तो आना पड़ेगा। तब यमराज जी से जाते जाते उन ब्राह्मण देवता ने पूछा कौन लोग नरक नहीं आते, कृपा कर उनके बारे में मुझे बता दो। तो वैसे भागवत जी में इसका श्लोक लिखा है अजामिलोपाख्यान में, लेकिन इस कथा में यमराज जी क्या कहते हैं? जो व्यक्ति नित्य तिलक धारण करता है, जो व्यक्ति नित्य अपने गले में कंठीमाला पहनता है और राम नाम, कृष्ण नाम, राधा नाम, नारायण नाम और गुरु प्रदत्त मंत्र नित्य जाप करता है, एकादशी व्रत का नियम पालन करता है, सत्संग कथा कीर्तन श्रवण करता है, उसको नरक नहीं आना पड़ता। कितना इजी है ना, कितना आसान है। लेकिन ये करने में भी लोगों की शामत आ जाती है, नहीं करते। तिलक लगाना है पर
अपने आप पहुंच लेते हैं, नहीं लगाते उसको। कंठी माला पहननी है। एक बार अभी 2 साल पहले ही नासिक में कथा थी मेरी, वहां एक भैया मुझसे क्या बोलता है, महाराज जी कंठी पहनने के बाद प्याज नहीं खानी चाहिए। मैंने कहा नहीं। हम ऐसा कर सकते हैं? मैंने कहा कैसा? कंठी उतार के प्याज खा लिया करें और फिर खाने के बाद फिर कंठी पहन ले। मैंने कहा वाह। मैंने कहा बहुत बढ़िया। मैंने कहा ये तो वही हो गया कि ब्याह के बाद बहू बोली कि मैं मंगलसूत्र उतार के दूसरे के संग घूम आती हूं, आके फिर मंगलसूत्र पहन लूंगी। ऐसा थोड़ी होता है। हम लोग बड़े विचित्र हैं, अपनी अनुकूलता देख करके सब क्रिया कर लेते हैं। नहीं, माथा सूना नहीं रखना चाहिए, चाहे बहनें हो चाहे भाई हो। चाहे एक टीका लगाइए, और अगर दीक्षा हो गई है तो अपने गुरुदेव का तिलक लगाइए, लगाना चाहिए आपको। सूना माथा नहीं रखना चाहिए। कई संप्रदायों में माताओं को तिलक लगाने का अधिकार नहीं है, तो बिंदी लगाइए, कुछ तो लगाइए। आपका माथा सूना नहीं रहना चाहिए किसी भी परिस्थिति में। आज जिन लोगों का सूना है वो लोग शर्माओ मत, कल से लगा लेना। नित्य तिलक धारण करो। तिलक धारण करने की महिमा क्या है? एक बार एक बड़ा पापी व्यक्ति, यमलोक से यमदूत भेजे गए इसको लेने के लिए। उसके जैसे ही प्राण निकलने वाले थे, उसी समय पेड़ के ऊपर बैठे हुए एक पक्षी ने विष्ठा की, और वो विष्ठा उसके माथे पे आके गिरी और माथे से ही तिलक बन गई। जैसे ही यमदूत उसको लेने आए, विष्णु दूतों ने आकर के रोक दिया, बोले इसको नहीं ले जा सकते। बोले क्यों? देख नहीं रहे माथे पे तिलक लगा है? तब यमदूतों ने कहा, बोले तिलक नहीं है, ऊपर बैठे हुए किसी पक्षी ने विष्ठा कर दी है। बोले कुछ भी हो, देखने में तो तिलक जैसा ही लग रहा है, इसको नरक नहीं ले जा सकते, अब तो ये विष्णु लोक ही जाएगा। सोचिए, गलती से विष्ठा रूप में अगर माथे पर कुछ पड़ जाए तिलक जैसा, तो विष्णु लोक मिल जाता है। यदि हम नित्य गोपी चंदन हाथ में लेकर के, रोली हाथ में लेकर के, उसमें यमुना जल गंगा जल मिला करके गुरु मंत्र का जाप करते हुए तिलक धारण करते हैं, तो ठाकुर जी के लोक की प्राप्ति कैसे नहीं होगी? और रात में सोते समय मुंह नहीं धोना है, तिलक लगा के रखिए। और कई लोग नहाते हैं, रात्रि में स्नान का विधान है, स्नान करके फिर तिलक लगाओ। तिलक लगा के सो, रात में प्राण चले गए तो कभी भी प्राण जा सकते हैं। माथे पर तिलक 24 घंटे रहना चाहिए आपके। दूसरा, गले में कंठी माला। हम सब पिंड हैं। पिंड किसको बोलते हैं? हम सब ठाकुर जी की प्रसाद हैं, भोग हैं। जैसे वड़ा पाव में अंदर वड़ा होता है ना, वड़ा, हम सब भी वड़ा हैं। लेकिन ठाकुर जी का एक नियम है कि जैसे वड़ा पाव वाले पाव के साथ वड़ा खाते हैं, ठाकुर जी तुलसी पधरा के वड़ा पाते हैं। हम सब वड़ा हैं। अगर तुलसी नहीं धारण करेंगे तो ठाकुर जी पाएंगे कैसे? नित्य तुलसी पहनो गले में, तिलक लगाओ, तुलसी धारण करो। और तीसरा, ये तो हो गया बाहर का रूप। अब तीसरा, भीतर। भीतर क्या करना? बोले मन में ठाकुर जी को बसाओ, बुद्धि में ठाकुर जी को बसाओ, और जिह्वा से निरंतर नाम गाते रहो। यमराज कहते हैं उसको कभी नरक आना नहीं पड़ेगा, उसको कभी नरक नहीं जाना। एक और बात, मान लीजिए उस व्यक्ति ने बहुत पाप किया जीवन में, और अचानक से उसने कथा में सुन लिया कि तिलक लगाने से, कंठी पहनने से, नाम जपने से नरक नहीं जाना पड़ता, और वो ये करने लग जाए तो नाम के प्रभाव से, तिलक के प्रभाव से, तुलसी के प्रभाव से उसके पूर्व के पाप भी नष्ट हो जाएंगे। नष्ट कैसे होंगे? जीते जी ही उसको पाप भोगना पड़ेगा संसार में, यहीं भोग लेगा, यहीं नष्ट कर लेगा, और फिर दोबारा ना करने की स्थिति नाम प्रकट कर देगा कि वो कभी पाप करे ना। इसलिए नाम, मुख पे हो राम नाम, साधु सेवा हाथ में, तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में।
मुख में राम नाम, राधा नाम, कृष्ण नाम, विठल नाम, राम कृष्ण हरि नाम, नारायण नाम होना चाहिए। ये जीव क्वारी ना रहे, इस जीव का ब्याह कराओ नाम के साथ। ये लूली बाई है। कौन है? कौन है? लूली बाई। लूला समझते हैं किसको कहते हैं? जहां हड्डी नहीं होती उसको लूला कहते हैं। ये लूली बाई है। लेकिन आपके शरीर की एक एक हड्डी तोड़वाने की सामर्थ्य इस लूली बाई में है। एक शब्द ऐसा बोल देगी, 3200 दांत रोते हैं, घबराते हैं इस लूली बाई के मारे। क्यों? ये जब बोलती है तो दांत कहते हैं हम तुझे चबा देंगे, हम तुझे काट खाएंगे। बोले चबा के तो दिखाओ। मैं ऐसा शब्द बोलूंगी, सामने वाला एक मुष्टिक प्रहार करेगा, टूट जाओगे तुम। लूली बाई। ये लूली बाई तब तक हमारा अनहित करती है जब तक क्वारी रहती है। नाम भगवान के साथ इसका ब्याह कर दो, ये लूली बाई फिर आपका कल्याण कर देती है, आपको ठाकुर जी की प्राप्ति करा देती है। तो पाप, ये मानवा पाप कृतस्तु, कितने भी प्रकार के पाप आपने किए हों, कथा में बैठकर के संकल्पित हो जाओ कि मैं दोबारा नहीं करूंगा जीवन में, बस मुझे पवित्र करो। दोबारा करना मत, बस पवित्र आपको कथा कर देगी। अगर दोबारा किया, कथा 7 दिन के बाद आपने फिर वही गलती या फिर वही पाप किया, तो पुराना मल्टीप्लाई इंटू 1 करोड़ होकर के मिलेगा फिर। इसलिए दोबारा पाप करना नहीं। यहां बैठ के अगर कथा सुन ली है तो। आत्मदेव नाम के ब्राह्मण थे, उनके कोई संतान नहीं थी। संत कृपा से एक प्रसाद मिला, अपनी पत्नी को दिया, पत्नी ने नहीं खाया, गैया को खिला दिया। गैया के गर्भ से एक बालक ने जन्म लिया जिनका नाम गोकर्ण हुआ, और पत्नी अपनी सहेली के बालक को ले आई, उसका नाम धुंधुकारी रखा। दोनों बालक बड़े हुए, गोकर्ण पंडित ज्ञानी बने, धुंधुकारी महान दुष्ट हुआ। बालक की दुष्टता से माता पिता ने घर त्याग दिया, मां ने प्राण त्याग दिए। पिताजी को वन में गोकर्ण जी ने ज्ञान उपदेश दिया। तत्पश्चात वो धुंधुकारी की मृत्यु हुई और वो प्रेत बन गया। प्रेत बनने पर मुक्ति कैसे हो? कहते हैं जिसको नरक में भी स्थान नहीं मिलता वो प्रेत बन जाता है। और प्रेत योनि नरक योनि से भी ज्यादा खराब है। प्रेत योनि के लिए गोकर्ण जी महाराज ने गया में जाके श्राद्ध किया, लेकिन गया श्राद्ध से भी उसके पाप इतने थे कि वो पवित्र नहीं हुआ। तब सूर्य नारायण भगवान से पूछा कि महाराज इसकी मुक्ति कैसे होगी? तब सूर्य नारायण भगवान ने आज्ञा करके बताया, श्रीमद् भागवत की कथा कराओ। श्रीमद् भागवत की कथा में यह सामर्थ्य है कि अत्यंत घोर प्रेत योनि में पड़ा हुआ व्यक्ति भी मुक्त हो जाएगा। तब भागवत की कथा हुई और श्रीमद् भागवत की कथा से, गोकर्ण जी महाराज के कथन से धुंधुकारी प्रेत योनि से मुक्त हुआ। 7 दिन में मुक्त होकर के भगवत धाम को प्रस्थान कर गया। बोलो भागवत महापुराण की। हमें नहीं पता, पर यहां अनेक ऐसे जीवात्मा प्रेतात्मा होंगे जो अपनी मुक्ति की याचना कर रहे हैं, और इस कथा से वो सब मुक्त हो रहे होंगे। ऐसे भागवत जी के महात्मा को सुनाया गया। उस महात्मा को हम बारंबार प्रणाम करते हैं, बारंबार वंदन करते हैं। बंधुओं, मरे हुओं को मुक्त कर सकती हैं भागवत जी, हम तो जीवित हैं। जीवितों की मुक्ति कैसे नहीं होगी? निश्चित होगी। 7 दिन की ये कथा है। आज प्रथम दिन महात्मा को हम विराम देते हैं और कल से प्रथम स्कंद से चर्चा शुरू करेंगे। आप में से किन्हीं के भी अगर प्रश्न जिज्ञासा होती है, लिख करके हमें मंच पर दिया कीजिए, हम सबको उत्तर देंगे। प्रेम और भाव से प्रथम दिन की कथा को विश्राम देते हैं। 2 मिनट हरि नाम संकीर्तन करें, उसके बाद आरती करते हुए कथा को विश्राम देंगे। मन चल वृंदावन धाम, रटेंगे राधे राधे नाम, मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कामर खारी, मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़
चल वृंदावन धाम, रटेंगे राधे राधे नाम, मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कामर कारी, मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कामर कारी। प्रात होते हम श्री यमुना जी जाएंगे, हम श्री यमुना जी जाएंगे। प्रात होते हम श्री यमुना जी जाएंगे, हम श्री यमुना जी जाएंगे। कर स्नान हम जीवन सफल बनाएंगे, होएंगे मन के पूर्ण काम, होएंगे मन के पूर्ण काम, होएंगे मन के पूर्ण काम, होएंगे मन के पूर्ण काम। रटेंगे राधे राधे नाम, मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कामर कारी, चल वृंदावन धाम, मन चल वृंदावन धाम, रटेंगे राधे राधे नाम, मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कामर कारी, मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के श्री वृंदावन धाम। चल वृंदावन धाम, रटेंगे राधे राधे नाम, मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कामर कारी, मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कामर कारी। हाँ मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कामर कारी। जय जय श्याम जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम, जय जय श्याम जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम, हे जय जय श्याम जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम, हे जय जय श्याम जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। जय राधे राधे श्री राधे राधे, जय राधे राधे श्री राधे राधे, जय राधे राधे श्री राधे राधे, जय राधे राधे श्री राधे राधे। कुंडली वरदा हरि विठ्ठल, श्री ज्ञान देव तुकाराम, श्री पंढरीनाथ भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधा रमण लाल की, श्री
श्री राधा वल्लभ लाल की पूछरी के लौठा की हुप हुप प्यारे। क्या बात है बंसी बारे, शाबाश। सब लोग भागवत जी की आरती के लिए अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और वहीं से आरती करें। आरती अति पावन पुराण के, आरती धर्म भक्ति विज्ञान। विमल विराग विवेक विकाशिनी, भगवत तत्व रहस्य प्रकाश, परम ज्योति परमात्म ज्ञान के, परमहंस मुनि मन उल्लासिनी, रस हृदय रस रास विलासिनी, भुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासन, कथा किंचन प्रिय सुजान।